हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। राजस्थान के इतिहास में आगे बढ़ते हैं। बूंदी किसान आंदोलन बूंदी जिले में 17 वर्ष तक चला। यानी बूंदी में जो किसान आंदोलन चला वो कितने वर्ष तक था? 17 वर्ष तक चला था। और फ्रेंड्स याद रखें, 44 वर्षों तक चलने वाला जो आंदोलन था, राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन, वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे देखते हैं। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1923 ईस्वी में लगान व बेगार के विरोध में हुई थी। बूंदी आंदोलन का नेतृत्व एवं नैनूराम शर्मा ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया। बूंदी आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजलि चौधरी ने किया तथा 2 अप्रैल 1923 में बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसानों का सम्मेलन हुआ, जहां पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुस्न ने गोली चला दी, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर घटना स्थल पर ही झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर किस आंदोलन में शहीद हुए? तो ये बूंदी किसान आंदोलन में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। इन पर गोलियां किसने चलाई थी? इकराम हुस्न ने चलाई थी। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में है। और इसी आंदोलन का नेतृत्व अंजलि चौधरी ने किया था। अंजना चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी। आपने पढ़ा होगा इससे पहले, जो पहले की वीडियो में। आगे देखिए। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अजी शीर्षक से एक गीत लिखा, जो कि आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 1922 में बूंदी रियासत के बैरड किसानों द्वारा भंवरलाल सोनी का नेतृत्व में बैरड किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये रीट मेंस इंग्लिश में आया था, 2023 की बात है। बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग बैरड कहलाता है। कौन सा? बूंदी और बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन पढ़ा था उससे पहले, आपने देखा। बूंदी व बिजोलिया के बीच की जो पथरीला जो रास्ता है, वो कठोर भाग है, उसे कहते थे बैरड। बूंदी किसान आंदोलन मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरुद्ध था, जबकि मेवाड़ में किसानों ने अधिकांशतः जागीर व्यवस्था का विरोध किया। बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1926 में बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत लगान व बेगार के विरोध में हुई थी। यद्यपि बेगू भी बिजोलिया का पड़ोसी ठिकाना था, किंतु बैरड की जो सीमाएं थी वो बिजोलिया के साथ सटी हुई थी। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, अजमेर और राजस्थान केसरी, वर्धा, प्रताप, कानपुर आदि समाचार पत्रों में आंदोलनकारियों पर किए जा रहे जुल्मों का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। डाबी नामक स्थान वर्तमान में बूंदी जिले में है। अब हमने बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में। मेव किसान आंदोलन क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? कब से कब तक चला? इसका नेतृत्व किसने किया? इसके बारे में जानते हैं। देखिए, 1932 में मेव किसान आंदोलन मेवात का जो एरिया है वो अलवर भरतपुर है। ठीक है, अलवर भरतपुर को मेव इलाका, ये मेव का के जो जिले हैं, मेव की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। ठीक है, ये मेवात वाले इलाके हैं, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ पर मेव किसान आंदोलन हुआ, 1932 में हुआ और मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ। 1932 में अंत में गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खां उनका नेतृत्व संभाला। मेव किसान आंदोलन की समाप्ति 1934 में हुई। सन 1923 से 24 में लागू किया गया भू राजस्व बंदोबस्त ने किसानों में असंतोष उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ। देखिए, अंजुमन ओ खादिमुल इस्लाम नामक मुस्लिम संगठन सामाजिक उत्थान हेतु अलवर के मेवों के बीच कार्य कर रहा था। मेवों ने आरंभ से ही गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। गुरिल्ला युद्ध क्या करता? मेवों ने आरंभ कर दिया था। मेव विद्रोह ने पूर्णतः सांप्रदायिक रंग प्राप्त किया और मेवों में हिंदुओं के घरों को जलाना, संपत्ति को लूटना आरंभ कर दिया था। ये मेवों द्वारा किया गया विद्रोह था। 1 मार्च 1933 में मी वाइलिया ICS अधिकारी राजस्थान विभाग के प्रभार सहित प्रधानमंत्री दीवान नियुक्त किए गए। अलवर के जो महाराजा थे जयसिंह को देश निकाला दे दिया गया और 26 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी स्वतंत्रता दिवस अलवर में कब मनाया जाता है? 26 फरवरी 1944 को। और 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में
क्या हुआ था, बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 फरवरी को बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आंदोलन हुआ मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ का किसान आंदोलन 1923 में मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। मारवाड़ किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ, तो जोधपुर में। मारवाड़ किसान आंदोलन का जो सूत्रधार था वो कौन था, मोतीलाल तेजावत। इसको चलाने वाला जय नारायण व्यास था। 1924 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या किया था, गठन किया था। इसके माध्यम से मारवाड़ के किसानों को लागत व बेगारों के विरुद्ध जागरूक बनाने का प्रयास शुरू किया गया और मारवाड़ हितकारिणी सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मंगल सिंह कछवा था। लेकिन अब याद रखें कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया, कहाँ पर किया गया, तो जोधपुर में किया गया था। जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। 1924 में किया गया था। ठीक है, और किसके विरोध में किया गया था, ठीक है, ये था जो कि बेगारों के विरोध, यानी लागत जो लगान ले रहे, लगान के लिए किसानों को क्या है, उनको बोझ तले दबा रहे हैं, भाई इतने लगान ले रहे हैं लागतों के लिए, बेगारों के विरुद्ध उनको जागरूक किया गया किसानों को। तो वो कौन सी सभा थी, वो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी। लेकिन ये क्या है, ये वाली जो सभा थी उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष रहे वो मंगल सिंह कछवा थे। आगे पढ़ते हैं शेखावटी सीकर किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, शेखावटी का इलाका आप जानते होंगे, सीकर भी शेखावटी क्षेत्र का एक हिस्सा है। देखिए 1921 में शेखावटी क्षेत्र में चिड़ावा सेवा समिति के गठन के पश्चात आंदोलन की शुरुआत सीकर से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, चिड़ावा सेवा समिति के गठन के पश्चात। इसकी जो गठन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, चिड़ावा सेवा समिति का, तो शेखावटी क्षेत्र में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी सीकर में। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में राम नारायण चौधरी ने किसानों में जागृति पैदा की। देखिए राम नारायण चौधरी ने क्या की थी, किसानों में जागृति पैदा की थी। अंजना चौधरी जो इनकी पत्नी है, उन्होंने भी इसमें जिस किसान आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसके लिए वो पहली बार जेल भी गई थी। ठीक है, राजस्थान में पहली बार जेल जाने वाली जो महिला है यही है स्वतंत्रता के संदर्भ में। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। शेखावटी में जकात आंदोलन किया गया था, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। शेखावटी के 5 ठिकाने कौन कौन से, बिसाऊ, ढूंढलोद, मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़ थे। इन 5 ठिकानों को पंचपाण पाणे कहा जाता है। देखिए 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटरा स्थल में सरदार हरलाल की पत्नी किशोरी देवी जाट ने 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में विशाल महिलाओं का सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में उत्तमा देवी के ने भाषण दिया था। देखिए यहाँ पर कौन सी जगह, सीकर में जो हुआ था, इसमें 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, उत्तमा देवी ने। इनके द्वारा क्या दिया गया था, भाषण दिया गया था। ठीक है, शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। देखिए हीरालाल शास्त्री 1947 जब अपना भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था उस समय। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने से हुआ। शेखावटी किसान आंदोलन का निर्णायक दौर 1931-32 में चला। 1934 से 35 में सभी ठिकानों का गतिशील हो गया। शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में हाउस ऑफ कॉमर्स यानी इंग्लैंड में भारी बहस का मुद्दा बना। इसे उठाने वाले लॉरेंस थे, यानी इस बहस को, यानी इस मुद्दे को किसने उठाया था, शेखावटी किसान आंदोलन के जो भी मुद्दे थे उसको उठाने वाला थे लॉरेंस थे। और कहाँ पर उठाया था, हाउस ऑफ कॉमर्स इंग्लैंड में उठाया था। शेखावटी किसान आंदोलन के तहत मंडावा ठिकानों में देवी बख्श ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की। 1922 में सीकर के नए राजा ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भूमि लगान वसूल करने के लिए साथ ही सीकर में किसानों का व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी जो सीकर के जो राजा थे कल्याण सिंह, उन्होंने क्या किया, 1922 में 25 से 50 यानी 25 जो लगान था उसे, जो भूमि पर जो लगान देते थे वो 25%, उसे 50% कर दिया गया। इस कारण से किसानों के द्वारा व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1925 में अखिल भारतीय
जाट जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर के समीप पुष्कर में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया था? 1925 में किया गया था। 1922 में जो राजा द्वारा लगान बढ़ाने पर 25 से 50% करने पर 1925 में क्या हुआ? अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर के समीप पुष्कर में किया गया। अखिल भारतीय महासभा जाट महासभा के सहयोग से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर जाट सभा का आयोजन किया। इसमें 60,000 जाट सम्मिलित हुए। सितंबर 1933 में पलथाना में जाट सभा का आयोजन किया गया। जयपुर से कैप्टन वेब को किसानों की समस्या रियासतों का समाधान करने के लिए भेजा गया। 23 अगस्त 1934 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार बहुत सी लागत माफ कर दी गई। लगान की बकाया राशि पर ब्याज तथा बेगार समाप्त कर दी गई। अंततः ये समझौता जाट कृषकों की महान सफलता थी। इसका श्रेय ठिकाने के अंग्रेज अधिकारी वेब को जाता है। शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र पलथाना, कटराथल, गोठडा एवं कुंदन गांव सीकर था। 1934 में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चलाई। इस कांड को जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे है, दैनिक अर्जुन ने इस दशा का ब्यौरा किया तथा जून 1934 में ईस्वी में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। 1934 में इसी के नाम से यानी जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। जयपुर प्रशासन ने पुलिस महानिरीक्षक FS यंग को इस कांड की जांच के लिए भेजा। इस हत्याकांड के पश्चात ईश्वरी सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें क्या मिली थी? सजा मिली थी। इस कांड के पश्चात ईश्वरी सिंह और उनके साथियों पर 1935 में सीकर के खुंडी गांव में किसानों पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवाकर जिसमें 4 किसान मारे गए। खुंडी कांड का प्रकाशन खंडवा को प्रकाशित समाचार पत्र था, एक करमवीर नाम का, उसमें बताया गया। सीकर ठिकाने पर विशेष अधिकारी वेब ने अप्रैल 1935 ईस्वी में कुंदन व गोटडा बुकराना गांव पर धावा बोल दिया। किसानों का नरसंहार हुआ, 4 लोग मारे भी गए। कुंदन गांव के हत्याकांड इतना जो विभत्स था, मतलब बहुत भयानक था कि ब्रिटेन की संसद के महत्वपूर्ण सदन हाउस ऑफ कॉमर्स में भी इसकी क्या होने लगी थी? चर्चा। 26 मई 1935 ईस्वी को क्या हुआ था? सीकर दिवस मनाया जाता है। इस सीकर दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई 1935 को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी सीकर किसान आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।